नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को असलहे के साथ किया गिरफ्तार। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अबू सईदपुर गांव निवासी व शातिर वाहन चोर मोहम्मद शहनवाज बीते वर्ष 29 जुलाई की रात अपने दो साथियों के साथ रात्रि गश्त पर कर रहे पुलिस पार्टी को इनोवा कार से कुचलने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, इस अपराधी ने भागते समय पुलिस पार्टी पर असलहे से फायर भी किया था। घटना की विवेचना में शहनवाज के साथ इस क्षेत्र के कोहराड़ा गांव निवासी करिया उर्फ नाटे उर्फ हारून तथा बिलरियागंज कस्बे के अम्बेडकर नगर वार्ड निवासी मोहम्मद नदीम का नाम प्रकाश में आया। इस घटना के बाद से फरार चल रहे शहनवाज पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था। इसी बीच मुखबिर के सूचना के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि इनाम घोषित अपराधी शहनवाज क्षेत्र के जीतूगंज मोड़ पर स्थित जायका ढाबे के पास मौजूद है। पुलिस तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची और वहां मौजूद इनामी अपराधी को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी के खिलाफ गोवध अधिनियम व धोखाधड़ी सहित कई मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले में आयोजित टीईटी परीक्षा से एक दिन पूर्व पकड़ी गई धांधली में पुलिस ने सालवर गिरोह के सदस्यों समेत दर्जनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सपा नेता सहित 7 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। फरार चल रहे अभियुक्तों पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने 10-10 हज़ार रुपये पुरस्कार घोषित किया है। एसपी अनुराग द्वारा जिन अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया गया है उनमें रानीसराय थाना क्षेत्र के सम्मोपुर आइमा गांव निवासी सपा नेता इसरार अहमद व सेमराहा गांव निवासी सिकंदर यादव, महाराजगंज क्षेत्र के सिंगवारा गांव निवासी जगजीवन, जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरैया गांव निवासी धीरज राय, बिलरियागंज क्षेत्र के मानपुर निवासी मुकेश राय उर्फ रिंकू तथा शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर मोहल्ला निवासी तुषार सिंह एवं अहोपट्टी गांव निवासी सुनील कुमार यादव का नाम शामिल है। आजमगढ़ जिले में बीते दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा मतगणना के पूर्व विभिन्न जनपदों में रखी गई ईवीएम के बदले जाने की आशंका के बीच उसकी सुरक्षा हेतु सपा कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल पर पूर्व से ही मौजूद रहने की कहा था, जिसके क्रम में जनपद आजमगढ़ में बिलैसा स्थित एफसीआई गोदाम पर 9 मार्च को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र होकर मतगणना स्थल की ओर जा रहे अधिकारियों के वाहनों को रोककर अभद्रपूर्ण व्यवहार करते हुए चेकिंग की जा रही थी तथा उनके द्वारा वीडियो अजमतगढ़ की स्कॉर्पियो गाड़ियों को रोककर चेक किया गया था। उसमें से अप्रयुक्त मतपत्रों के प्राप्त होने पर हंगामा करते हुए वाहन में तोड़फोड़ की गई तथा रास्ता अवरुद्ध करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस संबंध में थाना सिधारी पर वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह द्वारा तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें विवेचना के दौरान नामित वांछित अभियुक्त शैलेंद्र यादव निवासी बैठौली थाना सिधारी को पुलिस ने छतवारा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गाँव गुजरपार गाँव में जहानागंज क्षेत्र से आई बारात में शामिल 18 वर्षीय युवक ने जनवासे के पास स्थित नीम के पेड़ पर अपनी शर्ट का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। पेड़ से फंदे के सहारे लटके शव को देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि जहानागंज क्षेत्र के कोल्हू खोर गाँव निवासी शवलधारी के पुत्र पंकज की बारात रविवार की शाम मुबारकपुर क्षेत्र के गुजर पार बड़ा गाँव निवासी रामपलट के यहाँ आई थी। बारात में कोल्हू खोर निवासी 18 वर्षीय नरेश कुमार भी शामिल था। रात में भोजन के बाद बाराती सोने के लिए जनवासे में गए और दूल्हे के परिजन विवाह संपन्न कराने वधु पक्ष के घर चले गए। रात में नरेश जनवासे से निकलकर चला गया और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नरेश ने जनवासे के समीप स्थित नीम के पेड़ पर शर्ट का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। इस बात की जानकारी लोगों को सोमवार की सुबह पेड़ से लटक रहे शव को देखने पर हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर पुलिस ने सोमवार को अचानक भारतीय स्टेट बैंक, अलीनगर सहित अनेक बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। यहां बैंक के अंदर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों से कड़ाई से पूछताछ की और उन्हें चेतावनी भी दी। पुलिस की इस कार्रवाई से इन क्षेत्रों में हड़कंप मचा रहा। मुबारकपुर पुलिस थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में मुबारकपुर की पुलिस टीम सड़कों पर अचानक बड़े वाहनों के साथ डग्गा मार वाहन, टेम्पो, ऑटो,
बड़े वाहन, 2 चक्का वाहन की सघनतापूर्वक चेकिंग की गई, जिसमें लगभग 40 लोगों के वाहनों का चालान किया गया और कई बैंकों में संदिग्ध व्यक्तियों को सख्त हिदायत देते हुए बैंक से बाहर करने और बिना कार्य के बैंक का हिस्सा बनने पर सख्त हिदायत दी गई। योगेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर युद्ध स्तर पर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आजमगढ़ जिले के सठियावा ब्लॉक के ग्राम सभा गोछा में जल जीवन मिशन के तहत चिन्हित कर जमीन का किया गया सीमांकन। आपको बता दें कि गोछा ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ खान तथा कानूनगो कैलाश यादव एवं लेखपाल ने अपने जल जीवन मिशन के तहत लगाए जाने वाली टंकी के लिए भूमि को चिन्हित कर पैमाइश किया। इस संदर्भ में ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ खान ने बताया कि सरकार द्वारा इस तरह की तमाम योजनाएं पूरे ग्राम सभा में कराई जा रही हैं, जिसमें यह भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। सरकार द्वारा जो गांव के विकास के लिए गरीब जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी लगाई जा रही है, जिससे पूरे ग्राम सभा वासियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। वहीं ग्राम के लोगों ने कहा कि सरकार के विकास से गरीबों का कल्याण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहां अमीर व्यक्ति समरसेबल की बोरिंग से अपने घरों में स्वच्छ पानी उपलब्ध करा पाते थे, वहीं अब गरीब व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये जो आपके गांव में पानी की टंकी लग रही है, क्या इससे आप लोगों को किस तरह की सुविधा मिलेगी? ताज़ा पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। जिससे बड़े आदमी हैं वो लगवा सकते हैं, मशीन लगवा सकते हैं, और गरीब बेचारे टंकी से उनका भी उद्धार हो जाएगा। यानी इससे लगेगा गरीबों का ज़्यादा फायदा है। जी धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान गोछा जल जीवन मिशन का कार्य हुआ है और पैमाइश की गई है नेकपाल कानगो, कैलाश कानगो और सत्येंद्र मिश्रा नेकपाल, जो गांव के हित के लिए है। गांव के लोगों को भी मंशा यही है कि जो भी सरकार की योजना आ रही है अच्छे के लिए है, गांव के विकास के लिए आप कर रहे हैं। क्या लोगों में क्या जागरूकता है? लोगों में जागरूकता ये है कि जो भी ज़मीनें हैं सरकार की योजनाओं के तहत जो भी है, यानी गांव के लाभ के लिए ही है। लोगों को सही पानी मिले, कम बीमार पड़ेंगे लोग, और हर घर में तो पानी की व्यवस्था है नहीं, सबको एक एक नल लग जाए। अच्छा, जल जीवन मिशन के तहत जो भूमि मतलब चिन्हित की जा रही, क्या पर्याप्त मात्रा में है? नहीं, उतना पर्याप्त मात्रा नहीं, हमको उतना लेना जितना हमारा काम चल जाए, किसी का नुकसान। उसके लिए सीमांकन के ये दायरा भी होता है, कितने में होना चाहिए? सीमांकन देखिए 40 मीटर बाई 40 मीटर होता है, वो लोग देते हैं, लेकिन उतना कहीं ज़मीन मिलती नहीं है। लेकिन हमको यानी ज़रूरत भरी ज़मीन लेनी है कि लोगों का काम भी चल जाए और किसी का नुकसान ना हो। तो ये टंकी बनने से लोगों को कहाँ तक? ये टंकी बनने से लोगों को बहुत अच्छा है, लोग अच्छा समझ रहे हैं और ये चीज़ लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा काम हो रहा है। ये विकास की श्रेणी में भी आता है, गांव का विकास भी होगा, लेकिन क्या इससे गांव के लोगों में सहमति बनी है? नहीं, गांव के लोगों में बहुत सहमति है, लोग बहुत खुश हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर पुलिस ने अवैध असलहे व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुबारकपुर थाने के कस्बा चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति क्षेत्र के जामियाबाद मदरसे के पीछे अवैध असलहे के साथ मौजूद है। उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराई के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मोहम्मद नईम अख्तर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जामियाबाद इस्लामापुरा मोहल्ले का निवासी है। आजमगढ़ शहर के अग्रवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद की आदर्श शाखा का द्वितीय दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काशी प्रांत के उपाध्यक्ष प्रवीण पटेल, संगठन मंत्री ऋषि शुक्ला एवं रीजनल मंत्री अशोक अग्रवाल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। छाया अग्रवाल और पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को वस्त्र देकर अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही छाया अग्रवाल ने शाखा द्वारा किए गए सेवा कार्यों जैसे कोरोना काल में भोजन पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर वितरण, 45 यूनिट ब्लड डोनेशन, गरीब कन्या के विवाह में सहयोग, वनवासी सहायता, स्वास्थ्य शिविर, एनीमिया मुक्त भारत एवं आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों में प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रवीण पटेल ने
अध्यक्ष छाया अग्रवाल, सचिव मीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रेखा अग्रवाल तथा महिला संयोजिका ममता अग्रवाल को उनके दायित्व की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 10 नए सदस्य बनाए गए। रीजनल मंत्री अशोक अग्रवाल ने कहा कि हमें निस्वार्थ भाव से वंचितों की सेवा और सहायता करनी चाहिए। समाज और अपने परिवार में भारतीय संस्कृति एवं संस्कार का ज्ञान बढ़ाना चाहिए। मुख्य अतिथि प्रवीण पटेल ने शाखा की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए और अधिक अच्छे ढंग से सेवा कार्यों को करें। साथ ही सराहनीय कार्यों के लिए सदस्यों और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। हम लोग का कर्तव्य है कि इस मतलब 5 सूत्र है: सेवा, समर्पण, संस्कार, सहयोग। आज मदद इसी 5 सूत्र से हम लोग बनते हैं। जैसे सेवा कार्य करना है, आत्मनिर्भर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एनीमिया मुक्त भारत। जैसे बच्चियों को आज मातृ दिवस है, मातृ दिवस पर महिलाओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। आज मातृ दिवस पे हम लोग महिला अस्पताल में जाकर फल वितरण किए हैं महिलाओं को। इसी तरह हम लोग कई कार्य करते रहते हैं। सामूहिक विवाह करवाते हैं। तो तमाम कार्यक्रम होते हैं। जी हाँ, आज यहाँ क्या कार्यक्रम होते हैं। बच्चियों को एनीमिया के बारे में बताया जाता है। उनको कैल्शियम आयरन की दवा दी जाती है, चना गुड़ लोहे की कढ़िया दी जाती है, वितरण की जाती है। बच्चों को जो आत्मनिर्भर बनाया जाता है। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय में मातृ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन इकाई की महिलाओं ने संगठन की लता अग्रवाल की अध्यक्षता में गर्भवती महिलाओं को फल वितरण किया। पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष लता अग्रवाल ने बताया कि माँ शब्द अपने आप में पूरी दुनिया है। हम सभी अपने माँ द्वारा किए गए त्याग, बलिदान, प्रेम व समर्पण का कर्ज कभी भी चुका नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी माँ के द्वारा किए गए त्यागों को भूल चुकी है। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है ताकि लोग माँ शब्द को जान सकें। उन्होंने कहा कि माँ के बिना सब कुछ बेकार है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो बच्चों को पैदा तो करती है लेकिन कभी उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। इस अवसर पर पूर्वी प्रदेश महिला महामंत्री छाया अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री अमिता अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य ममता अग्रवाल, अलका अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, आराधना अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहीं। आज मातृ दिवस था। इस उपलक्ष्य में मैंने अस्पताल में गरीब औरतों को, जो प्रेग्नेंट औरतें थी, उन लोगों को फल वितरण किया। और मैसेज ये देना चाहेंगे कि जो हमारे समाज में तो जो है मतलब माँ के लोगों के लिए जो आजकल मतलब लोग वो कर देते हैं, माँ को ध्यान नहीं देते हैं, माँ शब्द का अर्थ ही बदल दिए हैं। उस पर उनको आज ध्यान देना चाहिए कि माँ के बिना ही कुछ जीवन में बेकार है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित 2 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार। बता दें कि बीते 15 मार्च को एक महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री ममता की शादी वर्ष 2020 में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुजरपार गांव निवासी सचिन निषाद के साथ हुई थी। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दहेज हत्या में वांछित अभियुक्ता दलवा व बबीता को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी व जान माल की धमकी देने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 5 मई को एक युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब उसने विरोध किया तो मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक श्यामलाल पाल को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी भैसाड़ पुल के पास मौजूद है। मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक श्यामलाल पाल अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी रिकेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री से एक युवक पिछले 2 वर्षों से दुष्कर्म कर रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश चंद पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी मंगरी बाजार के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश चंद पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक अभिषेक उर्फ जोधन को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि
अवैध असलहे के साथ एक युवक क्षेत्र के बिलहरी इमाम अली गांव के काली पोखरे के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सुभाष यादव को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस टीम पर सुघरपुर गांव के समीप गोवंश लदे ट्रक पर सवार पशु तस्करों ने वाहन से कुचलने का प्रयास किया था। सड़क पर लगाए गए गति अवरोधक के चलते रुकने को मजबूर हुए ट्रक से पुलिस ने 27 गोवंश बरामद करते हुए 2 पशु तस्करों को असलहे के साथ गिरफ्तार किया, जबकि अन्य वाहन से कूदकर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार चल रहे 3 पशु तस्कर क्षेत्र के भादू गांव से सोनगढ़ पुलिया की तरफ जाते देखे गए हैं। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए पशु तस्करों में मकसूद व रुस्तम सोफीपुर गांव अहरौला के निवासी हैं तथा सुनील यादव हरदिया थाना अतरौलिया का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक बढ़िया बाजार में मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक संदीप निषाद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़ी सादगी के साथ मनाई गई। रैदोपुर तिराहे पर सारथी सेवा संस्थान की टीम ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर महाराणा प्रताप को याद किया। इस अवसर पर संस्था के सचिव विनीत सिंह ऋषु ने कहा कि महाराणा प्रताप नाम है वीरता और वचन की एक अद्भुत मिसाल का। महाराणा प्रताप का चरित्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष करके भारतवासियों को मुगलों के जुल्मों से मुक्ति दिलवाने का काम किया। ऐसे महापुरुष के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों के जीवन और शिक्षाओं पर चलते हुए हमें देश की मजबूती के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग विदेशी वस्तुओं को छोड़कर स्वदेशी अपनाएं और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जी जान से काम करें। महाराणा प्रताप ने जो कुर्बानी दी उसकी इतिहास में कहीं मिसाल नहीं मिलती। अब समय आ गया है कि देश में ऐसे संस्कार का वातावरण तैयार किया जाए जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऋषि पांडे ने किया। इस अवसर पर अश्विनी सिंह, ऋषभ पांडे, सूरज सिंह, आकाश मिश्रा, गोलू, निखिल सिंह, आलोक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ डीएम कार्यालय के सामने शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों ने वाराणसी स्थित कामयाबी मस्जिद में हो रहे सर्वे के विरोध में राष्ट्रपति के नामित ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान अध्यक्ष मिर्जा बरकतुल्ला बेग ने कहा कि संसद द्वारा निर्मित पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हुए वाराणसी की एक निजी अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संविधान के बुनियादी ढांचे से जोड़ा था। उन्होंने बताया कि संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता तथा यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि अगस्त 2047 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र और मिल्कियत थी वह यथावत रहेगी। इसे चुनौती देने वाले किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि ऐसा असंवैधानिक फैसला देने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। 1991 की जो अधिनियम पास हुआ था कि आपकी जो भी यथास्थिति 1947 के रहेगी किसी भी जो है धार्मिक स्थल की, वो जो है एटिटीज रहेगी, उस पर किसी तरह की जो है कोई वो नहीं होगी। इसका उल्लंघन जो है क्या कहते हैं किया जा रहा बनारस जो है जिला जज द्वारा, उसी के उसमें ज्ञापन देने के लिए हम जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय और को देने के लिए आए हैं। आजमगढ़ पुलिस ने सोमवार को पशु तस्करी, लूट व हत्या की घटनाओं में शामिल रहे 3 आरोपितों की हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थानों को निगरानी करने का निर्देश दिया है। एसपी अनुरागार के निर्देश पर निजामाबाद थाने की पुलिस ने पशु तस्कर शाहिद निवासी तोवा, बरदा पुलिस ने लुटेरा सूरज सरोज निवासी बिलरियागंज व हत्या के आरोपित फैज अहमद निवासी इशहाकपुर की हिस्ट्री शीट खोली है। थाना व बीट के सिपाहियों को इनकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े आजमगढ़ जिले के डॉक्टर आनंद सिंह, चिकित्सकीय व समाज सेवी उमेश सिंह सामाजिक दायित्व के प्रति उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया। सोमवार को जिले में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर आनंद सिंह व उमेश सिंह ने कहा कि जब हम काम करते हैं और उसके बदले सम्मान मिलता है तो अपार खुशी महसूस होती है। कोविड काल में हम लोगों ने जमकर मेहनत की और उसका फल उन्हें सम्मान के रूप में राष्ट्रपति ने उनको दिया। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा डॉक्टर आनंद सिंह ने, आप भी सुनिए। हम लोग पैटर्न हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं और प्रदेश के अध्यक्ष जो है राज्यपाल महोदय हैं। अभी तो हमें राष्ट्रपति द्वारा सर्टिफाइड और साइंड जो है अवार्ड मिला है और राज्यपाल महोदय ने हम लोग को कल दिया है। कल रेड क्रॉस सोसाइटी का जो बिल्डिंग है लखनऊ में, वहाँ पे हम इसे ये संदेश देना चाहते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी विश्वव्यापी संस्था है। ये हमेशा कहीं भी आप देखेंगे, रूस यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है वहाँ पे भी ये संस्था काम कर रही है। ये किसी जात धर्म को देश को ना मानते हुए जहाँ भी युद्ध होगा वहाँ भी जो घायल होंगे उनकी मदद करना, निस्वार्थ मदद करना। किसी भी देश में, किसी भी ज़िले में, कहीं पे भी, कश्मीर में फ्लड आ जाएगा वहाँ पहुँच जाते हैं। ये निस्वार्थ भाव से बिल्कुल सेवा करने का रेड क्रॉस सोसाइटी का काम है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सालों चल रहा है, बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों में नहीं है रेड क्रॉस के बारे में। और सारे जो कुछ संस्थाएं लोगों बहुत ज़्यादा प्रमोशन उनका है, चाहे जो भी हो, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं है। अभी हम लोग को 1 महीने के लिए टारगेट दिया गया है कि मेंबरशिप अभियान थोड़ा बढ़ाने के लिए। एक तो वो काम है और दूसरा इसके जो उद्देश्य हैं, जो इसके काम होते हैं, इसको लोगों तक पहुँचाना, लोगों को बताना। लोग जब जानेंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी है क्या, तो अपने आप जुड़ना चाहेंगे इससे। इसकी मेंबरशिप बढ़ाना भी हमारा एक उद्देश्य है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। चेवार पश्चिम गांव के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में जेसीबी और मजदूरों के साथ ग्रामीणों द्वारा दूसरे दिन भी चलाया गया सफाई अभियान। आज सोमवार को भी फेकू पीजी कॉलेज चेवार पश्चिम के प्रबंधक अमरनाथ सिंह तथा गांव के अन्य ग्रामीणों द्वारा श्रमदान करके गांव में स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर आज जेसीबी लगाई गई और वीडियो से कहने पर ब्लॉक से 5 सफाई कर्मियों ने भी आज वहां पहुंचकर साफ सफाई की। विदित हो कि विकासखंड लालगंज के चेवार पश्चिम गाँव में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के नाम से एक सरकारी अस्पताल बनाया गया है, जिसकी स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में अब तक बिजली का कनेक्शन तक नहीं लिया जा सका, जिससे हॉस्पिटल के स्टाफ तो गिने चुने कभी कभार आते हैं, मरीज भी सुविधाओं के अभाव में अस्पताल पर न के बराबर आते हैं। अस्पताल प्रांगण में जंगली पौधे और घास फूस उग आने से अस्पताल के स्टाफ और मरीज यहां आना उचित नहीं समझते। इसी क्रम में रविवार से फेकू पीजी कॉलेज चेवार पश्चिम के प्रबंधक अमरनाथ सिंह ने उपरोक्त अस्पताल की ग्रामीणों के सहयोग से सफाई शुरू कराई। आज इसी क्रम में दूसरे दिन जेसीबी और मजदूर लगाकर ग्रामीणों के संग साफ सफाई की गई। ग्रामीणों ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च करके अस्पताल का निर्माण तो कराया गया ताकि जनता को आसानी हो, लेकिन अस्पताल की स्थिति को देखकर काफी तकलीफ होती है। डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के लालगंज में आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में डॉक्टर SR सरोज ने कहा, पर्व बढ़ाते हैं प्यार और मोहब्बत। रविवार की देर रात डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लालगंज में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SR सरोज ने कहा, ईद हो या होली, पर्व हमें प्यार और मोहब्बत बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। यही वजह है कि हमारे देश को गंगा जमुनी तहजीब का संगम कहा जाता है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अनुयायी आपस में बिना भेदभाव रखे प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसकी हमारे देश को आज सख्त जरूरत है।
कार्यक्रम में डॉक्टर ओपी राय, डॉक्टर पीके राय, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर एम उपाध्याय, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर अमीर हमजा, डॉक्टर रामनयन, डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर गुलजार, डॉक्टर इरफान अहमद, डॉक्टर रामचंद्र सरोज, डॉक्टर संजय, डॉक्टर DS सिंह, डॉक्टर नसीम अहमद, डॉक्टर रामभवन गौतम आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने किया। अंत में सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई और शुभकामना प्रदान की। मुख्य अतिथि के रूप में हमारी सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर ओपी राय साहब को आमंत्रित करते हैं। त्योहार कोई भी हो, चाहे वो होली हो, चाहे मिलन हो, सब में आपस में भाई प्रेम का ही संदेश देता है। अब उसे हम कितना अपने पे लागू करते हैं या न करते हैं, ये तो अपने पे होता है, लेकिन हर त्योहारों का संदेश आपसी भाईचारे का होता है। सारमा में थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार दुबे के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन और नवागत थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह का किया गया स्वागत। आज रविवार को तरमा थाने पर थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार दुबे के स्थानांतरण पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी कार्य समिति के सदस्य, पत्रकार और समाज सेवी आदि लोग उपस्थित रहे। नवागत थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह का इस मौके पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया तथा उनका माल्यार्पण करके भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस मौके पर तमाम पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ हिंदू युवा वाहिनी के अजीत कुमार सिंह, राजकुमार, सोनू, दीपक आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 25 अप्रैल को घर से निकले मानिकपुर के अजय लाल पुत्र राजेश का नहीं लग रहा सुराग, परिजन परेशान। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी 21 वर्ष के अजय लाल पुत्र राजेश का अब तक कोई सुराग नहीं लग रहा है, जिससे परिवार के लोग काफी परेशान और चिंतित हैं। परिजनों ने बताया वो 25 अप्रैल को घर से निकला था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि वो सफेद और नीली धारीदार शर्ट और काले रंग का पैंट पहने हुए घर से 25 अप्रैल से लापता हो गया। परिजनों के द्वारा गुमशुदगी की तहरीर देने पर पुलिस ने भी पर्चा जारी करके उसकी तलाश करने में सहायता किए जाने की लोगों से अपील की है। मैं जवाहरलाल मौर्य चेवाड़ सारंगपुर से बोल रहा हूँ। मेरा भतीजा अजय लाल मौर्य, पुत्र राजेश मौर्य, पितामह देवनाथ मौर्य, कृष्णपुर मानिकपुर, वो होटल के बगल में सब इनका निवास है, वहीं रहते थे। 25 तारीख को 25 अप्रैल का ये लड़का गायब हो गया है। दिमाग का कुछ मंद बुद्धि का है, उम्र लगभग 21 साल है। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दे दी गई है। उसकी रिपोर्ट भी थाने वाले भी अपने स्तर से लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी नताई रिश्तेदारी हर जगह खोजे, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है। कृपया कहीं भी इस बच्चे की सूचना मिले तो उनके परिजनों को सूचित करने का कष्ट करें, क्योंकि निहायत गरीब परिवार का बच्चा है, एक ही लड़का है। फेकू PG कॉलेज के प्रबंधक और ग्रामीणों ने श्रमदान करके चेवाड़ पश्चिम के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में चलाया सफाई अभियान। आज रविवार को फेकू PG कॉलेज चेवाड़ पश्चिम के प्रबंधक अमरनाथ सिंह तथा अन्य ग्रामीणों ने श्रम दान करके गांव में स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें, विकासखंड लालगंज के चेवाड़ पश्चिम गांव में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के नाम से एक सरकारी अस्पताल बना हुआ है, जिसकी स्थिति बद से बदतर है। लगभग 15 वर्ष से संचालित होने वाला यह अस्पताल करोड़ों रुपए की लागत से बना है, जिसमें अब तक बिजली कनेक्शन तक नहीं लिया जा सका, जिससे अस्पताल के स्टाफ और मरीज दोनों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। अस्पताल के स्टाफ तो गिने चुने ही आते हैं। उपरोक्त शिकायत स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से भी की जा चुकी है। मरीज सुविधाओं के अभाव में अस्पताल पर न के बराबर आते हैं। हॉस्पिटल के प्रांगण में जंगली पौधे और घास फूस उग आए। यही वजह है कि अस्पताल के स्टाफ और मरीज यहां आना उचित नहीं समझते। इसी क्रम में आज रविवार को फेकू PG कॉलेज चेवाड़ पश्चिम के प्रबंधक अमरनाथ सिंह ने उपरोक्त अस्पताल की कमियों को मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ को लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन अब तक किसी प्रकार का सुधार न होने के बीच आज रविवार को अमरनाथ सिंह द्वारा
ग्रामीणों के सहयोग से श्रमदान कार्यक्रम के तहत अस्पताल के प्रांगण में सफाई अभियान चलाया गया। अमरनाथ सिंह और गांव के रामनयन सिंह ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च करके अस्पताल का निर्माण कराया गया ताकि जनता को आसानी हो, लेकिन अस्पताल की स्थिति को देखकर हम लोगों को काफी तकलीफ होती है। आज हम सभी लोगों ने सामूहिक निर्णय लेकर अस्पताल में साफ सुथरा करने का प्रयास किया गया और फावड़ा लेकर सफाई अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा जब तक कि अस्पताल की पूरी तरह सफाई नहीं हो जाती। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ से अस्पताल के स्टाफ आदि के विषय में बात की गई। चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि बिजली का कनेक्शन शीघ्र ही अस्पताल में लिया जाएगा और यहाँ अस्पताल के अन्य स्टाफ भी नियमित रूप से उपस्थित मिलेंगे और सारी सुविधाएं यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। इस मौके पर अमरनाथ सिंह के साथ राजेश सिंह, रामनयन सिंह, बब्बू सिंह, जनार्दन सिंह, जयप्रकाश सिंह, कमलेश सिंह, रमेश सिंह सहित दर्जनों लोगों ने श्रमदान करके सफाई कार्यक्रम में शिरकत की। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the gold.